सबसे चर्चित अगर कोई सरपंच है तो वो संतोष बेनीवाल है। पूरा हरियाणा इनको जानता है। उसके बाद फिर फायर होंगे या नहीं होंगे? पूरा विश्वास है मेरे को। तो वो एलनाबाद है। तो क्या काट है आपके पास अभय सिंह चौटाला की? ये बीजेपी के मुंह पे सबसे बड़ा तमाचा है जो आ जाएगी। संतोष जी, जैसे आपने बताया ना कि भाई कुमारी शैलजा जी का आपके ऊपर आशीर्वाद है, कई बार हुड्डा साहब का आशीर्वाद भारी पड़ जाता है। देखिए, टिकट मेरी 100% फाइनल है, कोई दिक्कत नहीं है। जो भरत सिंह बेनीवाल जी हैं वो भी आपके परिवार से ही हैं। परिवार में से कोई एक को मिल जाए तो आपको ना मिले तो क्या संतोष बेनीवाल साथ देगी उन चेहरों का? क्या जो भी डिमांड उनके पास रखता है वो विधायक बनने से पहले ही पूरी करते जा रहे हैं। उनको कैसे देखते हो? वो भी एक बड़ी चुनौती है संतोष बेनीवाल जी के लिए एलनाबाद हल्के। मैं एक सरपंच हूँ, सरपंच से पहले किसान की बेटी हूँ, किसानों के समर्थन में उतरी हूँ। जो अभय सिंह चौटाला यहाँ से विधायक हैं उनमें क्या कमी लगी कि भाई अब संतोष बेनीवाल को एलनाबाद की कमान संभालना चाहती? आम जनता है वो एक ही बात कहती है, हम तो कांग्रेस को जिताने के लिए तैयार हैं हरियाणा में, लेकिन ये तो एक दूसरे को हराने के लिए खड़े होते हैं। संतोष बेनीवाल जी को अगर टिकट मिलती है तो किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाएंगी? किन बातों पर, किन मुद्दों पर वोट मांगेगी संतोष बेनीवाल को? चढ़ता हरियाणा देखने वाले सारे प्यारे दर्शकों ने सोनू अजय बेनीवाल की प्यार भरी मीठी मीठी राम राम। आज पहुंचे हैं एलनाबाद हल्का का गांव है दड़बांकला, और सबसे चर्चित अगर कोई सरपंच है तो वो संतोष बेनीवाल है। पूरा हरियाणा इनको जानता है। बातचीत करते हैं एलनाबाद की राजनीति को लेके। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल चढ़ता हरियाणा पर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे गाँव में पहुँचने पर। धन्यवाद। संतोष जी, अगर बात करें एलनाबाद की, बहुत लंबे समय से चौधरी अभय सिंह चौटाला यहाँ से विधायक हैं, और अगर कोई भी सीट इनेलो की सबसे मजबूत सीट है भविष्य में भी और आज के टाइम में भी तो वो एलनाबाद है। तो क्या काट है आपके पास अभय सिंह चौटाला की? देखिए, आपको भी पता है और सभी को पता है कि जनता जनार्दन होती है जी। और जो आज के दिन जनता ने अपना रुख बना रखा है वो, क्योंकि एक वोट की चोट से जो जनता जवाब देने वाली है। आप देखना कि एलनाबाद विधानसभा की जो सीट है वो किस तरह पलटा देती है। लगता है कि इस बार संतोष बेनीवाल पलटा देने में कामयाब रहेगी, क्योंकि उससे बड़ी लड़ाई है जो वो आपकी टिकट की है। देखिए, टिकट मेरी 100% फाइनल है, कोई दिक्कत नहीं है, और बहन कुमारी शैलजा जी का मेरे पे पूरा आशीर्वाद है और मेरे को उन पे पूरा विश्वास है कि मेरे को टिकट मिलेगी। संतोष जी, जैसे आपने बताया ना कि भाई कुमारी शैलजा जी का आपके ऊपर आशीर्वाद है, कई बार हुड्डा साहब का आशीर्वाद भारी पड़ जाता है शैलजा जी के जो समर्थक हैं उनके ऊपर। देखिए, मैं इस बात पे नहीं जाना चाहूँगी, क्योंकि हर जो पहलू है वो कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ है, चाहे हुड्डा साहब हो, चाहे मैडम शैलजा जी हो। और जो समर्थक हैं, कोई हुड्डा साहब के समर्थक हैं और बहन कुमारी शैलजा जी को, देखो पसंद पे बात है कि कौन किसको चाहता है। पिछली बार चुनाव लड़ चुके हैं पवन बेनीवाल जी। उपचुनाव हुआ था जो अभय सिंह चौटाला ने किसानों के समर्थन में इस्तीफा दिया था। पहले वो भाजपा में थे, और जो भरत सिंह बेनीवाल जी हैं वो भी आपके परिवार से ही हैं। परिवार में से कोई एक को मिल जाए तो आपको ना मिले तो क्या संतोष बेनीवाल साथ देगी उन चेहरों का भी? देखिए, क्यों नहीं मिलेगी, मेरे को पूरा विश्वास है मेरे को टिकट मिलेगी। और फिर उसके बाद में जो हाईकमान का आदेश होगा और हाईकमान की मर्जी होगी भी टिकट किसी पहलू में डाले तो संतोष बेनीवाल उनके साथ खड़ी रहेगी, क्योंकि मेरा जो मन है वो कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, और कांग्रेस पार्टी के साथ कभी मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगी कि मैं किसी के साथ मैं खड़ी हूँ। एक और बड़े चेहरे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं एलनाबाद हल्के में, कैप्टन मीनू बेनीवाल, और समाज सेवी के नाम से लोग उनको जानते हैं एलनाबाद हल्के में। वो भी काफ़ी लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं, और जो उनके पास जाता है, चाहे गौशाला वाले चले जाओ, खेल वाले बच्चे चले जाओ, किसान चले जाओ, मुख पर उनके मना ही नहीं है। सबके लिए जो भी डिमांड उनके पास रखता है वो विधायक बनने से पहले ही पूरी करते जा रहे हैं। उनको कैसे देखते हो? वो भी एक बड़ी चुनौती है संतोष बेनीवाल जी के लिए एलनाबाद हल्के में। देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं है एलनाबाद के अंदर, क्योंकि कोई आज चाहे समाज सेवी के नाम पे वोट मांग रहा हो और चाहे दूसरा कोई किसान पे नाम के वोट मांग रहा हो, क्योंकि मैं एक सरपंच हूँ, सरपंच से पहले किसान की बेटी हूँ।
किसानों के समर्थन में उतरी हूँ, सरपंचों के समर्थन में उतरी हूँ, और हर जनता जहाँ दुखी मिली वहाँ उनके समर्थन में उतरी हूँ। तो मैं आज के दिन मैं किसी को बड़ा नहीं मानती, चाहे किसी की बात करवा। जो अभय सिंह चौटाला यहाँ से विधायक हैं, उनमें क्या कमी लगी कि भाई अब संतोष बेनीवाल को एलनाबाद की कमान संभालना चाहती है? जो देखो, हमारा जो एलनाबाद हल्का है, आज हम देखें तो पिछड़ा हल्का दिख रहा है, क्योंकि हम 10 साल की बात नहीं करेंगे एलनाबाद के लिए, हम 20 साल की बात करेंगे, क्योंकि एलनाबाद के अंदर 20 साल में विकास नहीं हुआ। तो 20 साल की जो कमियां रही, उसको देखते हुए जो जनता के बीच में मैं जा रही हूँ, और जनता को जैसे मेरे प्रति विश्वास है और मेरे को प्यार मान सम्मान दे रही है जनता। नहीं, आपको ये भी पता है, एक गांव की सरपंच ही हूँ मैं, तो जब भी मैं एलनाबाद हल्के में उतरी हूँ तो मेरे को पूरा मान सम्मान और इज्जत दी गई है, और मेरे को पूरा विश्वास है जनता मेरे साथ खड़ी है, और जनता जनार्दन होती है। बहुत बड़े बड़े गढ़ टूटेंगे और आप आगे देखना क्या होगा। तो जो कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी है ना, वो किसी से छिपी नहीं। पूरा हरियाणा की जो आम जनता है वो एक ही बात कहती है, हम तो कांग्रेस को जिताने के लिए तैयार हैं हरियाणा में, लेकिन ये तो एक दूसरे को हराने के लिए खड़े होते हैं। टक्कर कहाँ बीजेपी के साथ होनी चाहिए थी, ये तो एक दूसरे की टांग खींचते हैं। जो भीतर घात होगी, कोई भी टिकट लेके आएगा तो उसके लिए बहुत बड़ी परेशानी देखने को मिलेगी इलाहाबाद हल्के में। देखिए, कांग्रेस पार्टी एक इतना बड़ा परिवार है, और कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई गुटबाजी नहीं है। आप देखना, जैसे लोकसभा चुनाव रहा, उसके अंदर आपने देखा कि सभी साथ लग के, और सबका एक ही काम था कि कांग्रेस पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, और आगे भी ये होगा कि सारे साथ लग के और कांग्रेस पार्टी जैसे हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाने का काम करेंगे। संतोष बेनीवाल जी को अगर टिकट मिलती है तो किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाएंगी, किन बातों पर, किन मुद्दों पर वोट मांगेगी संतोष बेनीवाल? देखिए, बहुत सारे मुद्दे हैं, चाहे किसान की आय दुगनी करने की बात हो, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया है। युवाओं की बात हो, बेरोजगार की बात हो, क्योंकि आज के दिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और आसमान छू रही है। तो जहाँ कहते हैं ना कि बाहर से लेके भीतर तक संतोष बेनीवाल हर चप्पे चप्पे पे जाके हमने हर परिस्थिति में हर समस्या को देखा है। तो उन्हीं समस्याओं को मैं साथ लेके जो इलाहाबाद हल्के में उतरी हूँ, और उन समस्याओं का कभी समाधान नहीं आया और कभी नहीं हुआ, और मैं गारंटी के साथ कहूँगी कि हर समस्या का समाधान मैं करवाने का काम करूँगी। संतोष बेनीवाल ने सरपंच रहते हुए, क्योंकि 2 साल से ऊपर का टाइम हो गया लगभग, जो गांव के लिए कोई खास काम किया होगा, जो पहले गांव में सुविधा नहीं थी और आपके सरपंच बनने के बाद गांव में कोई सुविधा आई हो? देखिए, बहुत सारी सुविधाएं आई हैं। मेरे गांव के अंदर कभी विकास नहीं हुआ। आज आप जिस सड़क से गुजर के आए हो, चाहे हमारे गांव के विधायक भी रहे हैं और सरपंच भी रही हैं, और 30 साल से सरपंच रहते भी आए हैं, किसी ने सड़कों पर भी ध्यान नहीं दिया। कोई सफाई की बात करें तो 3-3, 4-4 महीने तक मैंने सफाई करवा के इतना गंद बाहर फेंका है गाँव से। और आप बस स्टैंड देख रहे हो कि बस स्टैंड गांव में कोई भी उतरता है तो ये कहता है कि सरपंच कोई नया चुना गया है क्या। तो हर जगह मैं खड़ी हुई हूँ, और हर जगह जो भी समस्या दिखी उसका समाधान करवाया मैंने। जैसे बीजेपी का एक सबसे बड़ा नारा है कि भाई हमने बिना खर्ची पर्ची युवाओं को नौकरियां दी है। जो कांग्रेस का राज था वहाँ तो सरेआम बोलियाँ लगती थी कि भाई पुलिस की नौकरी 10 लाख में है, जेवीटी टीचर की नौकरी 8 लाख में है। हमने वो भेदभाव ख़त्म करके उन गरीब घरों के बच्चों को नौकरी दी है जो वाकई में नौकरी के काबिल थे, जिन्होंने मेहनत की है, पेपर दिए हैं, उनको ही नौकरियां मिली हैं। और कांग्रेस में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार था नौकरियों में। नहीं, कांग्रेस के अंदर कोई भ्रष्टाचार नहीं था। आज के दिन आप देख रहे हो भ्रष्टाचार जगह जगह दिख रहा है, चाहे पेपर लीक की बात हो, चाहे कर्मचारी अधिकारी, आपने देखा कि हर जगह बीजेपी का विरोध हुआ। ऐसे कोई पागल नहीं है कि जो विरोध कर रहे हैं, चाहे किसान हो, कर्मचारी हो, अधिकारी हो, सरपंच हो। सरपंच को इन्होंने सरपंच की पावर इतनी घटा दी कि सरपंच पे विश्वास नहीं किया। नए नए ठेकेदार उतारे गए और ठेकेदार भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, और भ्रष्टाचार इनके सामने भी थे, तो भी भाजपा है वो कुछ नहीं कर पाई। हमारे पास बहुत से मुद्दे थे और बहुत सी बातें रखी थी। हमने 5-5 घंटा सीएम साहब से मीटिंग भी करी, हर मुद्दे पे उनको समझाया, पर उन्होंने कभी ये नहीं समझा कि हर तरफ से सरपंच को ऐसे देखा गया कि सरपंच चोर है। अब तो 25 लाख कर दिए जी, 20 लाख था पहले, तो बढ़ा दिए हैं। नहीं, नायब सैनी सरकार ने नहीं, 21 लाख किए हैं। 21 लाख किए हैं तो मैं ये भी
चलो बहुत अच्छी बात है किए हैं तो, पर किए तब है कि ये सरपंच की जीत हुई है, सरपंचों ने आंदोलन किया है, उसका करके इनको पता लग गया है कि लोकसभा चुनाव के अंदर सरपंचों ने धूल चटाने का काम किया कि 5 सीटें जो आई हैं ये बीजेपी के मुंह पे सबसे बड़ा तमाचा है जो आज आई है। और इनको डर है कि आगे जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उसके अंदर सरपंच क्या करेंगे, उसी को लेके इन्होंने पावर बढ़ाने का काम किया है। मैडम, जैसे पहले सीएम मनोहर लाल जी थे और फिर बीजेपी सीएम चेंज करके नायब सैनी को सीएम बनाती है, तो सीएम साहब जो सैनी साहब है वो तो जनता के हिसाब से चल रहे हैं, जो भी जनता डिमांड लेके जाती है वो तो पूरी कर रहे हैं धड़ाधड़। नहीं, आज 3 महीनों में ये डिमांड पूरी कर रहे हैं। मैं तो इनसे पूछना चाहती हूँ 10 साल पहले कहाँ थे आप? 10 साल में डिमांडें पूरी होती तो इतने जो आंदोलन थे वो ना होते, और ये लोगों के बीच में गए, इनका विरोध हुआ तो फिर विरोध क्यों हुआ? विरोध नहीं होना चाहिए था। काम किए हुए थे तो जनता के बीच में जा रहे हैं तो अपने काम गिनवाते। इनके पास कोई काम था ही नहीं और काम किया ही नहीं। 3 महीनों के अंदर चाहे चेहरा बदले और चाहे कुछ भी बदले, जनता जाग चुकी है और जनता इनसे पीछा छुड़वाना चाहती है। संतोष जी, जैसे इलाहाबाद हल्का है, आपकी टक्कर किस पार्टी के साथ मानते हो? इलाहाबाद हल्के में इनेलो के साथ टक्कर रहेगी, बीजेपी के साथ टक्कर रहेगी या जेजेपी के साथ? मैं खुद को इतना मजबूत मानती हूँ कि हो सकता है मैदान खाली कर दें सारे। अच्छा, जैसे सरपंच में किया था? हाँ। उसके बाद फिर फायर होंगे या नहीं होंगे? पूरा विश्वास है मेरे को कि ये जो सीट है कभी किसी जो पार्टी ने सोची नहीं थी, पर अब की बार कांग्रेस पार्टी की झोली में जाएगी जब संतोष बेनीवाल को टिकट मिलेगी तो। लास्ट में इलाहाबाद हल्के की जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, मैं तो इलाहाबाद हल्का की जनता को आपके चैनल के माध्यम से यही संदेश चाहती हूँ कि जो विधानसभा चुनाव है उस टाइम आप वोट डालते समय अपने जो विधानसभा क्षेत्र है उसकी तरफ जरा गौर से देखिए कि जो विकास नहीं हुआ उस पर गौर देखिए और आप अपना नेता है वो चुनने का काम करें। धन्यवाद। तो ये थी हरियाणा के दबंग सरपंच भी कह सकते हैं संतोष बेनीवाल जी। आपने इनकी पूरी बातें सुनी। एक सभ्य कमेंट के माध्यम से आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। तो जुड़े रहिए ग्रामीण अंचल के सबसे चहेते चैनल चढ़ता हरियाणा के साथ। जय जवान जय किसान, राम राम।